पैटर्न सर्च, ठीक है। पैटर्न सर्च का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट बेसिस कुछ हमें सर्चिंग करनी होती है कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है या कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में दो स्पेशल कैरेक्टर है, दैट इज योर मॉड्यूलो सिंबल, ठीक है, और एक अंडरस्कोर सिंबल है, ठीक है। मॉड्यूलो सिंबल जो है वो आपका सर्च करता है सब स्ट्रिंग, जैसे कि यूजुअली आप लोगों ने कॉन्टैक्ट जितने भी ABCD कॉन्टैक्ट सेव कर रखे होते हैं, मान लेते आपने AD टाइप किया अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर के, तो आपको AD से सपोज आद्रिका है, आदिति है, आदित्य है, ठीक है, इस तरह से सारे उसके बाद की सर्चिंग होने लगती है। तो ये काम जो होता है वो मॉड्यूलो सिंबल के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। और जो अंडरस्कोर का सिंबल है, ठीक है, ये एग्जैक्ट सर्चिंग करता है। एग्जैक्ट सर्चिंग का मतलब जितने कैरेक्टर की नीड होगी उतने कैरेक्टर सर्च करेगा। कैसे करेगा ये हम आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। वापस आ जाते हैं, अपनी ओरिजिनल टेबल पहले पिक कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिनल टेबल में हमारा ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें ऐसे नाम देखने हैं जो कि आई पे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमें रिकॉर्ड तो सारा देखना है, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, बट हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है कि हम वो सारे नाम देख पाए, जैसे प्रीति में आई आ रहा है लास्ट में, आदिति में आई आ रहा है लास्ट में, ठीक है। हम जो भी नाम आई पे एंड हो रहे हैं हम सिर्फ उनके रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज हमने आपको शायद दिखाई नहीं, इफ आई वांट टू यूज दिस पैटर्न सर्चिंग वी विल गो थ्रू लाइक कमांड, ठीक है। तो लाइक कमांड का यूज करना पड़ता है। तो अभी हम क्वेश्चन समझ गए, हमें सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन हमें कंडीशन क्या लगा रखी है कि यहाँ पे नाम का जो एंडिंग हो रहा हो वो आई पे हो रहा हो, ठीक है। या TI भी हम ले सकते थे, लेकिन हम राइट नाउ आई वांट टू गो विद आई, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट लिखने के बाद में एस्ट्रिक लगाया, मींस आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स, ठीक है, फ्रॉम EMP टेबल वेयर। अब ये हम लोगों ने कंडीशन किस कॉलम पे बोली है, नेम कॉलम पे। तो जिस कॉलम पे हमारा ये आदिति या प्रीति आ रहा है उसका हेडिंग का क्या नाम क्या है, नेम है। तो वेयर नेम, और नेम कैसा होना चाहिए, वेयर नेम लाइक, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग में कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग के लिए कुछ भी हो तो हम लोग स्टार्टिंग में परसेंटेज लगा देंगे, यानी सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकती है, और आखिर में हम लोगों का आई आना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर देंगे, यानी कंडीशन हम लोगों ने लगाई है वेयर, फिर कॉलम का नाम आया है, फिर लाइक आया है, और उसके बाद में हमारा जो भी पैटर्न सर्चिंग है उसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन आखिर में आई आना चाहिए। तो ये हमारा पैटर्न सर्चिंग हमारा कर रहा है। मान लेते हैं कि हम ऐसा नाम देखना चाह रहे हैं, मतलब सारे रिकॉर्ड डेफिनेटली डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम बस उन लोगों का नाम देखना चाह रहे हैं जिनके नाम A से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। तो A से स्टार्ट हुए हैं तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक। अब स्टार्टिंग A से हो, ठीक है, स्मॉल कैपिटल कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप कैसे ही पास करो। स्टार्टिंग A से हो, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या करोगे, मॉड्यूलो का सिंबल अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आप देख लो स्टार्टिंग A से है, ठीक है, A वाला तो डेफिनेटली परफेक्ट है, लेकिन उसके बाद में कितना आ रहा है, सॉरी परसेंटेज का मतलब क्या आ रहा है, जितने भी कैरेक्टर हो सारे के सारे उस कैरेक्टर के आ रहे हैं, ठीक है। यानी आमिर और आदिति यूजुअली यही दो नाम पड़े हुए थे हमारे पास में, ठीक है। तो इसका सारा रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न सर्चिंग कर सकते हैं। सर्टेन टाइम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि जैसे हमें वो सारे नाम देखना है जिनके नाम के बीच में डबल ई आ रहा हो, ठीक है, एनीवेयर इन द नेम, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एनीवेयर इन द नेम आ रहा हो, ठीक है, या फिर एनीवेयर एड्रेस में कहीं भी ऐसा आ रहा हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास में एक ऐसा ही कॉलम जो नेम वाला, हमें इसमें वेरिएशन ज्यादा दिख रहा है तो हम नेम वाले कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमें प्रीति में, संदीप में, दीपक में डबल ई दिख रहा है, आई वांट टू फेच दीज रिकॉर्ड्स ओनली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली इफ आई वांट टू सेलेक्ट ऑल द कॉलम आई विल गो थ्रू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर नेम लाइक, ठीक है। अब आगे पीछे हमें क्या करना है, कुछ भी हो, ठीक है, यानी आगे पीछे मॉड्यूलो का सिंबल लगाएंगे और डबल ई हम लोग बीच में पुट कर देंगे, यानी ऐसे नाम हमें चाहिए जहां पे बीच में, या फिर कह सकते हैं कि हमने कहा ना कि एनीवेयर करके भी क्वेश्चन आता है, तो अगर एनीवेयर करके क्वेश्चन आए मतलब कि एनीवेयर इन द नेम कहीं पे भी हो, डबल ई होना चाहिए। तो आप आगे भी मॉड्यूलो लगाओगे, पीछे भी और मॉड्यूलो लगाओगे, और इसके हिसाब से तो हम समझ ही सकते हैं कि डेफिनेटली ओरिजिनल टेबल में हमारा जो डबल ई है कहीं ना कहीं हमारे नाम में आ रहा है इन बंदों के, ठीक है। तो आगे पीछे के टेक्स्ट से मतलब नहीं है, बीच में डबल ई होना ही चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डबल ई हाईलाइट हो रहा है, डबल ई वाले सारे कंटेंट आ रहे हैं। हाँ, वीर भी था एक, हम लोगों ने वीर को छोड़ दिया था, तो इसने नहीं छोड़ा, इसने पूरा का पूरा स्कैनिंग करके हमारा आउटपुट दिया है। तो ये हमारा सब स्ट्रिंग का पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूलो के थ्रू सर्च कर रहे हैं। अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपसे पूछ लिया गया कि मान लेते हैं कि आपको सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने हैं, लेकिन उन बंदों के नाम डिस्प्ले करवाने हैं कि जिनमें
जिनके नाम 4 कैरेक्टर्स, जिनके नाम में सिर्फ 4 कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपको ओरिजिनल टेबल दिखाएं तो यू कैन इजिली जज, ठीक है, आपके 4 कैरेक्टर किसमें किसमें आ रहे हैं, जैसे वीर है, आमिर है, ठीक है, ये 4 कैरेक्टर वाले यही 2 हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे हम लोग सर्चिंग करेंगे, सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट लिखने के बाद में एस्ट्रिक, अगर हमें सारे कॉलम चाहिए, फ्रॉम लिखा, फ्रॉम लिखने के बाद में डेफिनेटली वी विल गो थ्रू टेबल नेम, ठीक है, वेयर नेम लाइक, नेम पे हम लोग क्यों अप्लाई करें, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग है और नेम हमारा टेक्स्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेम लाइक आपको एग्जैक्ट सर्चिंग करना है 4 कैरेक्टर की, तो आप सिंगल इनवर्ट कॉमास में क्या करोगे, अंडरस्कोर पुट करोगे, शिफ्ट के साथ में जो आपके ऊपर कीबोर्ड पे नंबर कीज होती है वहां पे अंडरस्कोर का सिंबल होता है, तो 1 2 3 4 टाइम्स हमने यहाँ पे पुट किया अंडरस्कोर। तो अभी आप देख लो यहाँ पे वो 4 कैरेक्टर वाले नाम नेम कॉलम में जहां पे भी 4 कैरेक्टर हो रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड ये फेच करके लिया है, ठीक है। इन केस अगर हमने यही सेम क्वेरी चलाई होती, ठीक है, और यहाँ पे जो अंडरस्कोर पास किया है हमने 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर पास किए होते तो ये एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर वाले नाम ही दिखाता, ठीक है। तो ये काम हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कैरेक्टर्स के लिए कर रहे हैं। सर्टेन टाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वो कहता है कि आपको ऐसे नाम डिस्प्ले करवाने हैं कि जिसके, जैसे कि हम अपनी ओरिजिनल टेबल ले लें, हमें वो सारे नाम डिस्प्ले करवाने हैं जिसमें 3rd कैरेक्टर आई आ रहा है, ठीक है। ये हमने अजम्पशन कर लिया है, जैसे आमिर में और अदिति में हमें 3rd कैरेक्टर आई दिख रहा है, ठीक है। 3rd कैरेक्टर आई हो, उसके बाद कुछ भी हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट लिखने के बाद में अगर हमें सारे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कहा तो एस्ट्रिक पुट कर देंगे, फ्रॉम EMP, उसके बाद में वेयर लिखेंगे, वेयर नेम लाइक, अब यहाँ पे 3rd कैरेक्टर, ठीक है, यानी पहला कैरेक्टर कुछ भी हो फिक्स है अंडरस्कोर, दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो फिक्स्ड है, यानी 2 कैरेक्टर तो स्टार्टिंग में होने चाहिए। 3rd कैरेक्टर पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। अब आई के बाद में कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। परसेंटेज में हमें लोड नहीं लेना होता है कि कितने कैरेक्टर है इस कैरेक्टर के बाद में, ठीक है। तो आई के बाद में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन आई के पहले 2 कैरेक्टर का होना मैंडेटरी था, तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर पास किया है, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखें आप, अभी हमारा क्या आ रहा है, आमिर और अदिति एज एन आउटपुट आ रहा है, और दोनों में ही 3rd कैरेक्टर हमारा आई है। तो इस तरह की सर्चिंग अगर हमें करनी हो तो डेफिनेटली वी विल गो थ्रू पैटर्न सर्चिंग, और पैटर्न सर्चिंग में लाइक कमांड का यूज होता है, और 2 हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है, एक अंडरस्कोर और एक मॉड्यूलो। तो होपफुली ये भी क्लियर होगा आपको।